और लाइक का बटन दबा दीजिए। क्या आप जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाला असली राजा कौन था? एनी गेस? कौन था वो राजा जिसके राजगद्दी पर बैठने के बाद उनके श्रीमुख से देववाणी ही निकलती थी और देववाणी से न्याय होता था? कौन था वो राजा? अभी तक कुछ याद आया, कुछ पता है, नाम सुना है, या अकबर बिरबल की खिचड़ी में ही रह गए? जिसके राज्य में अधर्म का संपूर्ण नाश हो गया था, कौन था वो राजा? महाराज विक्रमादित्य। बड़े ही दुख की बात है कि महाराज विक्रमादित्य के बारे में देश के लगभग शून्य बराबर ज्ञान है। नहीं पता ना? जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लेकर आए थे। दोस्तों, उज्जैन के राजा थे गंधर्व सेन, जिनके 3 संतानें थी। नाम नहीं पता होगा। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का था जिसका नाम था भृतहरि, और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। नहीं पता होगा। विक्रम की माता का नाम क्या था? सौम्यदर्शन, जिन्हें वीरमती और मदन रेखा भी कहते थे। बहन मैनावती की शादी थारा नगरी के राजा पदम सेन के साथ कर दी, जिनके एक लड़का हुआ जिनका नाम था गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्र नाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। फिर मैनावती ने भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से योग दीक्षा ली थी। अब कुछ सिमिलर आ रहा होगा। आइए, इतनी जल्दीबाजी क्या है, ध्यान से सुनते जाइए। शेयर का बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे जो अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने पूरे एशिया पर अपना शासन व्यवस्थित किया था। अरब पर इनके शासन का प्रमाण सायर-उल-ओकुल ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 315 से मिलता है। आप उस ग्रंथ के पन्नों को पलटिए। इस ग्रंथ की रचना अरबी कवि जरहाम कितनोई ने की है। यह ग्रंथ वर्तमान में इस्तांबुल शहर के प्रसिद्ध पुस्तकालय मकतबे सुल्तानिया में स्थित है। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया और उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। उपाधि समझते हैं आप? विक्रमादित्य की उपाधि